Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology. In today's class, we're going to study about pest and rodent control in food safety. अब हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम पेस्ट कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे कि पेस्ट क्या होते हैं फूड सेफ्टी में, किस टाइप के पेस्ट्स होते हैं, पेस्ट कंट्रोल क्या होता है फूड सेफ्टी में, पेस्ट से हमारे फूड में क्या नुकसान हो रहा है, अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं पेस्ट कंट्रोल के, उसकी विधियाँ क्या होती हैं इसके बारे में। उसके बाद हम रोडेंट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि रोडेंट कंट्रोल क्या होता है, उसके आधार क्या होते हैं और उसकी विधियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेस्ट क्या होते हैं फूड सेफ्टी में। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंटामिनेट कर देता है, यानी कि फूड को नुकसान कर देता है, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, तो वो सभी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं पेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पेस्ट के प्रकार क्या क्या हैं। तो पेस्ट का प्रकार है यहाँ पर इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई यानी मक्खी होती है, एंड्स यानी चींटियाँ हो गई, टर्मिट्स हो गए, फ्लीज हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो किट के अंदर आते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपॉड्स हो गए यानी स्पाइडर्स हो गए। इसके अलावा रोडेंट्स के अंतर्गत आते हैं माइस एंड रैट्स। ये सभी जो कीट्स हैं, ये सभी कीट्स हमारे फूड को कंटामिनेट करते हैं और जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं हम पेस्ट कंट्रोल इन फूड सेफ्टी, यानी कि फूड सेफ्टी में पेस्ट कंट्रोल क्या होता है। बहुत सारे ऐसे पेस्ट की स्पीशीज़ होती हैं जो कि फूड फैसिलिटी में, फूड प्रोडक्शन एरिया में, फूड फैसिलिटीज़ में कहीं से भी एंटर कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से वो एंटर कर लेते हैं और उसके बाद वह फूड सरफेस को या फिर वर्किंग सरफेस को कंटामिनेट करते हैं, मटेरियल्स को कंटामिनेट करते हैं, जो इक्विपमेंट हम फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसे कंटामिनेट करते हैं और एंड में जो फूड प्रोडक्ट बनता है उस फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेट करते हैं, ठीक है। तो पेस्ट कंट्रोल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है पेस्ट का नाश करना, यानी उन्हें ख़त्म करना, ठीक है। अब इसके लिए हर एक फैसिलिटी में, हर एक फूड फैसिलिटी में, फूड इंडस्ट्री में एक प्रोग्राम होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। दैट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ इन शॉर्ट IPM, ठीक है, जिसका काम होता है पेस्ट का कंट्रोल करना, ठीक। IPM का कार्य होता है प्रिवेंशन करना, ठीक है। पेस्ट को किसी भी तरीके से ऑपरेटिंग एरिया में, यानी कि जहाँ फूड प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया में किसी भी तरीके से उसे घुसने से रोकना, यह काम होता है IPM का। लेकिन इसके अलावा यदि अगर कोई पेस्ट एंट्री कर लेता है फूड प्रोडक्शन एरिया में तो उसे एलिमिनेट करना, यानी उसे नष्ट करना भी IPM का कार्य होता है। अब बात करते हैं हम हाउ द पेस्ट आर हार्मफुल फॉर फूड सेफ्टी, कि फूड सेफ्टी में क्या हार्म पहुंचाते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो आपके आर्थ्रोपॉड्स होते हैं या फिर रोडेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे फूड को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बाय कंटामिनेट द फूड, यानी फूड को संक्रमित करना, ठीक है। जो पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को खाते हैं तो जिससे वो फूड क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, और अगर ह्यूमन उस फूड को कंज्यूम करता है तो उनमें फूड पॉइजनिंग या तरह तरह की अलग अलग बीमारियां उनमें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फूड डिस्ट्रक्शन, फूड को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देना, यानी कि ख़राब कर देना। जो रैट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो फूड को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, जिससे वो दोबारा यूज़ करने के लिए फिट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्रेड डिजीज़। आप सभी जानते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स और कुछ रोडेंट्स, ये सब के जो बॉडीज़ हैं, उनके जो लार है, उन सभी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द ईटिंग द फूड वो जो पेस्ट है वो उसमें रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, और उस फूड को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो वो ह्यूमंस में कई तरह की डिजीज़ेस कॉज कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये तीनों कारणों से पेस्ट का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम स्टेप्स फॉर पेस्ट कंट्रोल, यानी कीटों के नियंत्रण के जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले होता है उसमें इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का अर्थ होता है जो IPM प्रोग्राम होता है, यानी कि
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है वो सबसे पहले इंस्पेक्ट करता है कि किन जगहों पर जो पेस्ट है वो सबसे ज़्यादा अपीयर होने के, सबसे ज़्यादा पाए जाने के चांसेस होते हैं। उन सभी जगहों को जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है वो वहाँ पर इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स में, इंग्रेडिएंट्स में, पैकेजिंग एरिया में, कंटेनर्स में, तो इन सभी जगहों पर वह सबसे पहले इंस्पेक्शन करता है कि वहाँ पर कीट्स हैं या नहीं है, पेस्ट है कि नहीं है। उसके बाद प्रिवेंट एक्शन, सेकंड है प्रिवेंट एक्शन। प्रिवेंट एक्शन का मतलब होता है पेस्ट को फूड और वाटर सप्लाई के पास जाने से रोकना। ठीक है, उन्हें फूड जो आपका जो फैसिलिटी है जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे डोर, विंडो, पाइप्स या फिर रूफ से उनकी एंट्री को रोकना, उनके एक्सेस को रोकना। ठीक है, इसके अलावा उन्हें बिल्डिंग के आसपास की जो एरिया है, जो वेजिटेटिव एरिया है, वहाँ पर भी उन्हें आने से रोकना। ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी उनकी पूरी एक्टिविटी को प्रिवेंट करना IPM का कार्य होता है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के द्वारा हम किस टाइप का पेट्स जो फैसिलिटी एरिया है वहाँ पे पाया गया है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि अगर हम पेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसे किस तरीके से ट्रीट करना है, एक जो उसका प्रॉपर मेथड होता है उसको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर पेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, जब पहचान हो चुकी होती है जो पेस्ट है उसकी कि कौन सा टाइप का पेस्ट है, तब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो पेस्ट हमारी फैसिलिटी में किस तरीके से एंटर किया, कहाँ से वो आया होगा, उसके आने के क्या कारण हो सकते हैं, उसकी एनालिसिस वहाँ पर की जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज़ द ट्रीटमेंट सिलेक्शन। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा पेस्ट आया है, किस तरीके से आया है, इसका एनालिसिस हो चुका है, तब अब हम ध्यान रखेंगे कि अब उसे ट्रीट कैसे किया जाए, उस जो पेस्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस मेथड से उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरीके से उसे ट्रैप किया जाए, किस तरह से उसकी एक्टिविटी को रोका जाए और दोबारा ये ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। ये सब हम ट्रीटमेंट एक्शन के द्वारा वहाँ पर, ट्रीटमेंट सिलेक्शन के द्वारा वहाँ पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है वह जो फूड फैसिलिटी होती है वहाँ पर वीक में 1 बार या 2 बार ही वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आता है। तब यहाँ पे ज़रूरत होती है स्टाफ की कि वो स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वह IPM प्रोग्राम के अंतर्गत पेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन करके रखें, उसको मॉनिटर करते रहें। तो ये चीज़ जिम्मेदारी होती है वहाँ पर स्टाफ की, मॉनिटरिंग करना कि पेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है, इसके द्वारा पेस्ट कंट्रोल को सीरियसली जो फैसिलिटी है वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है इसका परीक्षण किया जाता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पेस्ट एक्टिविटी की रिपोर्ट, जो सर्विस रिपोर्ट हुआ है वो, करेक्ट एक्शन क्या लिया गया है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो, ट्रैप्स किस तरीके से किए गए हैं, किस तरीके से आपने पेस्टिसाइड, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया उसकी लिस्ट, इन सभी को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि फर्दर उसे यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेथड्स फॉर पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सैनिटेशन, जिसे हिंदी में हम स्वच्छता भी कहते हैं। सैनिटेशन के अंतर्गत हमें फैसिलिटी के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले चेक द डिलीवरीज बिफोर दे एंटर द फैसिलिटी। फैसिलिटी में जो फूड मटेरियल आता है, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं उन सभी को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उसके साथ कोई पेस्ट तो एंट्री नहीं कर रहा है फैसिलिटी में। दूसरा, जो भी गार्बेज उत्पन्न हो रहा है, जो भी कचरा उत्पन्न हो रहा है आपकी फैसिलिटी में, उसे तुरंत ही हमें सही तरीके से उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने फैसिलिटी एरिया को क्लीन हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद कीप द कंटेनर्स क्लीन एंड इन अ गुड कंडीशन। हम जो कंटेनर्स फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा साफ़ होने चाहिए और अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जितने भी आउटडोर कंटेनर्स हो रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं सामान, उसके भी जो कवर्स हैं वो पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होने चाहिए। इसके अलावा यदि हम फूड प्रोडक्शन एरिया में कहीं पर भी
फूड बनाते टाइम स्प्लिट हो रहा है यानी गिर रहा है तो उसे तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। और फैसिलिटी के आउटसाइड एरिया में जितने भी वेजिटेशंस हैं उन सभी को साफ़ करना चाहिए। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, दैट इज़ द मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितने फैसिलिटी में जितने भी वॉल्स में, फ्लोर्स में कहीं पर भी अगर क्रैक्स हैं, पाइप के किनारे पे कोई क्रैक है तो उन सभी को हमें सील कर देना चाहिए, क्योंकि वो पेस्ट एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल जगह होती है, तो वो चीज़ों को सील कर देना चाहिए। नेक्स्ट, स्क्रीन द विंडो एंड नेट वेंट्स, कि हमारे जो विंडोज़ और वेंट्स होते हैं फूड फैसिलिटी में, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से हमें उसकी जांच करनी चाहिए कि वो ठीक तरीके से बंद है या नहीं है। उसके अलावा हम इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए कुछ ट्रैप्स या फिर बैरियर्स का यूज़ कर सकते हैं। हम अपने फैसिलिटी के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर ही इंसेक्ट्स अटैक होते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो चिपकने वाले जो एडहेसिव टेप्स होते हैं उनका यूज़ भी हम कर सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इंसेक्टिफ्यूटर, जो कि होता है एक मशीन होता है जिसमें से लाइट से इंसेक्ट उसमें अट्रैक्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उन इंसेक्ट्स को किल कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं हम उसके जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें किल करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि बैक्टीरिया बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम अगर फ्रूट्स पे लगाते हैं तो फ्रूट फ्लाइज जो रहती है वो फ्रूट्स को कंटामिनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ फेरोमोन ट्रैप्स भी अगर हम अपने फूड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फेरोमोन्स होते हैं, तेज गंध वाली ऐसी चीज़ें जो इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाती है, वो अगर हम स्प्रे करते हैं तो उनसे भी इंसेक्ट्स क्या होते हैं, दूर भागते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा केमिकल कंट्रोल, यानी कि हम सही तरीके से इफ़ेक्टिव, ठीक है, और सेफ़ यूज़ के पेस्टिसाइड का यूज़ करके इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द रोडेंट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दैट इज़ रोडेंट कंट्रोल। तो सबसे पहले होता है क्या है रोडेंट कंट्रोल, क्या होता है ये देखते हैं। रोडेंट कंट्रोल बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़े मेजर इश्यूज होते हैं, ठीक है। जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, वह डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं बाय कंटामिनेटिंग द फूड, यानी फूड को संक्रमित करके वह डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल फैसिलिटी की जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स होती हैं उन सभी को भी डैमेज करने का वहाँ पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोडेंट कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। सबसे पहला है सफाई करना यानी क्लीनअप, दूसरा होता है ट्रैप अप फंसाना, तीसरा होता है सील अप यानी कि सील करना। तो क्लीनअप का मतलब होता है अपने आसपास की साफ़ सफाई रखना, जिससे कि रोडेंट्स एंट्री जिससे रोडेंट्स क्या हो सके, आसपास में रह ना पाए, अपने उनको कोई शेल्टर ना मिल पाए, ठीक है। उसके बाद आता है सील अप, यानी कि रोडेंट की फैसिलिटीज़ में जो एंट्री करने के पॉइंट्स होते हैं उन सभी जगहों को अच्छी तरीके से सील कर देना, बंद कर देना, ताकि रोडेंट की एंट्री हमारे फूड प्रोडक्शन एरिया में ना हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है फंसाना। अगर रोडेंट एंट्री कर लेता है आपकी फूड फैसिलिटी में या फिर फूड प्रोडक्शन एरिया में, तो उसे किस तरीके से ट्रैप किया जा सके, उसे किस तरीके से फंसाया जा सके, ये होता है हमारे 3 आधारभूत सिद्धांत जो रोडेंट कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स फॉर रोडेंट कंट्रोल की विधियाँ, ठीक है। IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट निम्नलिखित विधियों का उपयोग करता है रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें पहला है रोडेंट इंस्पेक्शन, दूसरा है सैनिटेशन, तीसरा है रोडेंट प्रूफिंग और एक्सक्लूजन, और लास्ट वन है रोडेंट हंटिंग। इन चारों को फॉलो करके रोडेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर रोडेंट इंस्पेक्शन।
रोडेंट इंस्पेक्शन के अंतर्गत जो IPM होता है यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, वह इस चीज़ का इंस्पेक्शन करता है कि रोडेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब इसके लिए वो वहाँ पे निरीक्षण करता है कि रोडेंट के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं यानी उसके जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो तो नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट, या फिर उसका जो यूरिन के धब्बे होते हैं, यूरिन स्टेन होता है, उसके बारे में इंस्पेक्शन करता है, वो तो प्रेजेंट नहीं है। रोडेंट की जो ऑर्डर है यानी कि जहाँ पे चूहे प्रेजेंट होते हैं वहाँ चूहों की अलग से स्मेल आती है, वो प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है। फिर गैनोइंग डैमेज मतलब कि चूहों के चबाए हुए जो निशान हैं वो तो प्रेजेंट नहीं है किसी चीज़ पर, तो इन सब चीज़ों को वो इंस्पेक्ट करता है। इसके अलावा किसी ने चूहे देखे हैं लाइव या फिर डेड, तो वो सभी चीज़ों पॉइंट्स पर जो IPM है वो इंस्पेक्शन करता है कि रोडेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वच्छता। ठीक है। रोडेंट कंट्रोल का नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता। अब जो भी ट्रैश या गार्बेज निकल रहा है हमारे फूड फैसिलिटीज़ में, उन्हें तुरंत ही क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए और प्रॉपरली रिमूव करना चाहिए। उसके बाद रिमूव द ग्रास, वीड्स एंड अनडिज़ायरेबल वेजिटेशन फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ फैसिलिटी। फैसिलिटी के बाहर में अगर आपका वेजिटेशन है, ग्रास है या फिर अनडिज़ायरेबल वेजिटेशन है, तो उन सभी चीज़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि उनसे चूहों को आसानी से छुपने में मदद मिलती है और उनको एक शेल्टर वहाँ पर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेट द पोटेंशियल रोडेंट शेल्टर। अगर आपकी फैसिलिटी के आसपास में चाहे इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो, यानी फैसिलिटी के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पर भी ऐसी जगह है जहाँ पर चूहे छुप सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को एलिमिनेट कर देना चाहिए, यानी हटा देना चाहिए। इसके अलावा पॉइंट है प्रॉपर स्टोरेज प्रैक्टिस टू अलाउ द क्लीनिंग इंस्पेक्शन, यानी हमारे सामान को इस तरीके से हमें रखना चाहिए कि आसानी से वहाँ पे क्लीनिंग हो सके और माउस के लिए कोई शेल्टर ना हो। नेक्स्ट है रोडेंट प्रूफिंग या फिर एक्सक्लूजन, यानी रोडेंट को बहिष्कार करना, उनकी एंट्री को रोकने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सील ऑल द ओपन्स फॉर माइस एंड रैट्स इन फैसिलिटी। कहीं पर भी अगर आपको होल दिख रहा है या फिर ऐसी कोई भी जगह है जहाँ से चूहे आसानी से एंट्री कर सकते हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से सील कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है यूज़ कोर्स मेटल, शीट वुल या शीट मेटल एक्सेट्रा फॉर सीलिंग द ओपनिंग, यानी ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए हमें सील करने के लिए जिसे चूहे आसानी से तोड़ ना सके, यानी कि जैसे कि मेटल्स। ठीक है। उसके बाद यूज़ इफेक्टिव रोडेंट मैनेजमेंट इन ट्रीज एंड प्लांट्स नियर द फैसिलिटी। कई बार चूहे क्या होते हैं, पेड़ों पर चढ़कर, आसपास के ट्रीज़ पर चढ़कर के फैसिलिटी के अंदर में एंट्री कर देते हैं। तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रीज़ को मैनेज करना। जैसे कि पिक्चर में मैंने दिखाया है कि ट्रीज़ के ट्रंक को किस तरह से कट करके उसमें प्लेट्स लगा दी है, मेटल प्लेट्स, जिससे कि चूहे उस पर चढ़ ना पाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रोडेंट हंटिंग, यानी रोडेंट को कैसे ख़त्म किया जाए, उसका शिकार किया जाए। ठीक है। रोडेंट कैन बी ट्रैप बाय मैनी ट्रैप्स। ऐसे बहुत सारे टाइप के ट्रैप्स होते हैं, जाल होते हैं जिनमें हम चूहों को ट्रैप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाया है जो है केज ट्रैप, जिसमें चूहे को आसानी से फंसाया जा सकता है। इसके अलावा ये डबल माउथ ट्रैप होता है जो कि चूहों को फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इनके द्वारा चूहों को ट्रैप्स में फंसाकर उन्हें बिना किल किए, यानी कि हमारे फूड प्रोडक्शन एरिया में बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना किसी कंटामिनेशन के चूहों को आसानी से हमारी जो फूड फैसिलिटी होती है वहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। जाल की मदद से चूहों को पकड़ के आसानी से फैसिलिटी से बाहर किया जा सकता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूज़ द केमिकल वेट्स और रोडेंटिसाइड्स टू किल द रोडेंट। उसके अलावा कुछ केमिकल मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम जहरीले बेट्स यानी कि चारा या फिर रोडेंटिसाइड यानी रोडेंट्स को मारने वाले जो कीट्स पेस्टिसाइड्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक ऐसी मशीन यूज़ कर सकते हैं जिसे हम रोडेंट रिपेलेंट्स बोलते हैं, यानी कि कैसी मशीन होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज़ करता है, जिसके कारण चूहे जो होते हैं वो फैसिलिटी में, फूड फैसिलिटी में एंट्री नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम चूहों को मार सकते हैं, उन्हें एंट्री करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फूड फैसिलिटी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन।